Welcome to SEPTA classes. दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000 इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी मंथ। ठीक है, एक मोबाइल 10,000 की खरीदी जाती है और उसका जो रेट है धीरे धीरे, जो सामान जब पुराना होता है तो धीरे धीरे रेट कम होता जाता है। वो हर ईयर उसका रेट जो है 800 कम होता जा रहा है। जैसे कोई आप बाइक खरीदते हैं, एक महीने बाद आप उसको बेचेंगे तो उसका रेट कम हो जाएगा, उसी तरह इसमें भी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसका रेट कितना था? सबसे स्टार्टिंग में तो इनिशियल वैल्यू इक्वल टू ₹10,000। डिक्रीज पर ईयर कितना है? पर ईयर डिक्रीज पर ईयर ₹800 है। ठीक है, तो 3 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स इक्वल टू v इक्वल टू, वैल्यू को v हम लेट कर लें तो 10,000 माइनस 800 इंटू 3, क्योंकि 3 इयर्स के लिए था इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10,000 माइनस इक्वल टू ₹7,600। ठीक है दोस्तों, वीडियो के सेकंड पार्ट में पूछा गया मेक अ टेबल फॉर ऑफ वैल्यूज फॉर t varying from 0 to 8 years and show how the value of the phone v depreciate with the time। दोस्तों स्टार्टिंग में जो है इसकी जो वैल्यू है वो 10,000 है और 0 से लेके 8 इयर्स तक में कैसे कैसे वो डिप्रेशिएट यानी धीरे धीरे कम होते हुए कितनी आई, उसके लिए हमें टेबल बनाना है। दोस्तों स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी थी? 10,000। पहले ईयर में, सॉरी 0 ईयर में यहाँ पर इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी 10,000 ही रहेगी। अगर फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग लें तो 800 इंटू 1 करेंगे रुपीज़, इसकी वैल्यू 9200 आएगी। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखा है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 8400। अगर थर्ड ईयर की बात की जाए तो 800 माइनस है, हाँ 800 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा ₹7600। 10,000 माइनस 800 इंटू 4 इक्वल टू ₹6800। ठीक है, 10,000 माइनस 800 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ₹6000। 10,000 माइनस 800 इंटू 6 इक्वल टू रुपीज़ आएगा 5200। 10,000 माइनस 800 इंटू 7 इक्वल टू रुपीज़ आएगा 4400। 10,000 माइनस 800 इंटू 8, यहाँ पर रुपीज़ आएगा 3600। दोस्तों कैसे वैल्यू धीरे धीरे डिप्रिसिएट हुई है, कैसे धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती गई है, आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में है फाइंड एन एक्सप्रेशन द रिलेट v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। ठीक है दोस्तों, लेट करेंगे वैल्यू, द वैल्यू आफ्टर t ईयर्स इक्वल टू v। टी ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू v है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगी? 10,000 माइनस 800 इंटू टी। चूँकि टी वेरी करेगा, जिस ईयर के लिए रहेगा उतना मल्टीप्लाई होकर 10,000 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब क्यों ये लीनियर डिके होता है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स द लीनियर decay because
the value decrease by a constant amount. constant amount कितना है? 800 है, ठीक है, every year. कांस्टेंट अमाउंट से एवरी ईयर वो धीरे धीरे डिप्रेसिएट हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए इसको लीनियर डिके बोलेंगे, ठीक है।